हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ध्वनियाँ एवं वर्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम जितने भी शब्द बोलते हैं वे सब अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे केला शब्द क ए ल आ, ठीक है। केला शब्द किससे मिलके बना? क को ए की मात्रा, के, ल को आ की मात्रा, ला, केला ध्वनियों के मेल से बना है। इस तरह हर भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। हर लैंग्वेज में ही उनकी अलग अलग क्या होती हैं? साउंड्स होती हैं, ठीक है, और उनके फोनिक्स होते हैं। इन ध्वनियों को लिखकर दिखाने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं, ठीक है। जो ध्वनियाँ हैं वो दो तरह की होती हैं, स्वर और व्यंजन। ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण। स्वर के बारे में जानते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वर, जो ध्वनियाँ बहुत सरलता से और स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं वे स्वर कहलाती हैं। स्वर जो होते हैं वो होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ठीक है। देखिए, अब आप इनको जब बोलेंगे तो इनको बोलते टाइम जो है वो बिना रुकावट के, बिना किसी तरह के इंटरप्शन के हम इनको इजीली बोल पाते हैं, ठीक है। इनको बोलते समय मुंह से हवा बिना किसी रुकावट से निकलती है। और ये होते कितने हैं स्वर? ये संख्या में 11 होते हैं। स्वरों का उच्चारण दो तरह से किया जाता है, एक तो स्वतंत्र रूप से और दूसरा व्यंजनों के साथ। तो दोनों ही तरह से हम देखेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहें। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, ये मैंने अभी बताया आपको, अ से अ तक, ठीक है। व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले, जब इनके साथ मात्राएं लग जाती हैं, व्यंजनों के साथ इनकी मात्राएं लग जाती हैं। जैसे आ की, छोटे ई की, बड़े ई की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, री ऋषि, ए की, ए की, ओ की, बड़ा ओ की मात्रा, ठीक है। इन्हीं को संस्कृत भाषा में मात्रा चिन्ह कहा गया था, ठीक है। इनको संस्कृत भाषा में क्या बोला गया है? मात्रा चिन्ह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगत स्वर। इनके अलावा हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्द आ गए हैं जिनमें आने वाला स्वर हिंदी के ओ और ओ से भिन्न है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे आ गए हैं जो दूसरी भाषाओं के हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बात की है अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द आए हैं। डॉक्टर, ना तो डॉक्टर बोलते समय हम ओ बोलते हैं, ना ही तो ओ बोलते हैं। इसकी साउंड कैसे आती है? ओ और आओ के बीच वाली, जिनको हम बोलते हैं आगत स्वर। जैसे डॉक्टर, टॉय, कॉफ़ी, कॉलेज आदि। इन शब्दों में आने वाले स्वर को ही आगत स्वर कहा जाता है, ठीक है। इन शब्दों में जो भी स्वर आ रहे हैं ना, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं आगत स्वर। हिंदी में इसको लिखने के लिए औ, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, ऐसे औ आगत स्वर वर्ण बनाया गया है। अतः अंग्रेजी के इन शब्दों का लेखन इसी स्वर से करना चाहिए, जैसे डॉक्टर, रॉय, कॉफ़ी, कॉलेज आदि। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन। जिन ध्वनियों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और मुंह से निकलने वाली हवा के रास्ते में रुकावट आ जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे स्वर जो थे उनको बोलते टाइम जो है वो कोई भी रुकावट नहीं आती थी और हवा जो है वो एकदम बाहर जाती है मुंह से, ठीक है। लेकिन व्यंजन जो है, व्यंजनों को बोलते समय हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। और मुंह से हवा जो है वो थोड़ी रुक कर बाहर आती है। जैसे कि क, ख, ग, ठीक है, घ, ण, च। च जब हम बोल रहे हैं तो च तो हम बोल रहे हैं, लेकिन च के साथ हम स्वर का उच्चारण भी हो रहा है। कौन से?
अस्वर। अस्वर का उच्चारण जो है वो हर एक व्यंजन के साथ होता है। ठ, ठ के बाद अ की आवाज़ आ रही है ना, ब, म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन हमेशा किसी न किसी स्वर के साथ मिलकर ही बोले जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, व्यंजन बोलते समय हमें किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और अ स्वर जो है वो हर व्यंजन के साथ आता है। और व्यंजन होते कितने? 35। ठीक है, स्वर कितने थे? 11। वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे विशेष। हिंदी के हर व्यंजन का उच्चारण अ स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है, अतः वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ स्वर मिला हुआ है। जैसे प व्यंजन का अर्थ है प जमा अ। ठीक है, मैंने अभी बताया कि व्यंजन बोलते टाइम हमें स्वर की सहायता जो लेनी पड़ती है। प जब हम बोल रहे हैं तो प के साथ किसका आवाज़ आ रही है? अ। ठीक है, तथा ल व्यंजन का अर्थ है ल जमा अ। जब भी किसी व्यंजन वर्ण को स्वर रहित दिखाना होता है तब उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब हर व्यंजन बोलते टाइम स्वर की आवाज़ आती है, लेकिन अगर स्वर की आवाज़ ना निकले उसके लिए हमें व्यंजन के नीचे क्या लगाना पड़ता है? हलंत। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? हलंत। हलंत और अ को अलग किया है, प के नीचे हलंत लगाए और अ। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? प। आई थिंक आपको कुछ हेल्प हुआ हो। प्लीज़ सपोर्ट मी and subscribe my channel. Thank you.